चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। अभी उसके क्वेश्चन बनाने नहीं कि मॉड्यूल से अगर कोई क्वेश्चन मिल भी जाए ना कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, अभी करना ही नहीं उसको, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं है। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दिया। अब किसके बाद क्या था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज क्या सीखेंगे हम लोग, सेंटर। अच्छा, एक चीज और बताता है, प्रोजेक्शन वाला देखने का तरीका, देखने का नजरिया। 4 तरीके से देखते हो। पहला क्या था, न्यूमैन्स फार्मूला, बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो। न्यूमैन्स में 2 स्ट्रक्चर बताया था, एक इक्लिप्ड था, दूसरा स्टैगर्ड था। इक्लिप्ड मतलब ढका होगा, स्टैगर्ड का मतलब अपोजिट होगा, एंटी पोजीशन पर होगा। आई बात समझ ना। तो इसके बाद हॉर्स बताया था, टिक टिक घोड़ा वाला बनाने आना चाहिए, सिखाया था मैंने। इसके बाद तीसरा क्या था, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन याद है ना, कैसे बनाना सिखाया था। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि COS को फिशर प्रोजेक्शन में चेक ही नहीं करना है, ना गलत हो जाए क्वेश्चन। फिशर प्रोजेक्शन, अगर फिशर प्रोजेक्शन है, सिस उसका नहीं चेक करना है, मतलब COS उसका चेक नहीं करना है। फिशर प्रोजेक्शन के लिए COS लगाना ही नहीं है, कौन सा गलत हो जाएगा। केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। और किस में नहीं चेक करना है, एलियंस में भी नहीं चेक करना है। एलियंस में भी क्या नहीं चेक करना है, COS नहीं चेक करना। तो एलियन समझते हो, एलियंस क्या होता है। अरे जब कार्बन कार्बन देखो, यही क्या था एलियंस। इवन नंबर का भी हो सकता है, ऑड नंबर का भी हो सकता है, और बढ़ाते जाओ लगातार, बस डबल बॉन्ड रहेगा। इसी को क्या बोलते थे, एलियंस बोलते थे, ठीक है ना। एलियंस आपको मिला था, GI में भी मिला था, ठीक है। अब शुरू करें, चलिए। COS बोले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, काल्पनिक पॉइंट होता है। क्या लिखा है, COS इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल अबाउट व्हिच एवरी एटम इज एवरी एटम इज 2 बार क्या हो गया, एवरी एटम हैज, चलो एवरी एटम हैज एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज। आई बात समझ ना, मिरर इमेज होना चाहिए। आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे COS है कि नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो, सपोज करो ये क्लोरीन है, देखो दिख रहा है। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। क्या खींचना है, सेंटर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये क्लोरीन है, सेंटर से आ रहे हैं, ऐसे खींचते हुए आ रहे हैं। क्या यहां पर इस पॉइंट पर पॉइंट ऐसा है, क्या यहां पर क्लोरीन आ रहा है, तो इसका मिरर इमेज हुआ कि नहीं हुआ क्लोरीन। ये देखिए यहां से हम ऐसे हाइड्रोजन का खींच रहे हैं, देखो तो एक पॉइंट मिल रहा है ना, जहां इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज इस पॉइंट से होते हुए आ रहा है, समझ में। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एवरी एटम का मिरर इमेज होना चाहिए, एवरी एटम का। पहली बात समझ में आई। तो अच्छा ये बताओ, COS एक हो सकता है कि एक से ज्यादा हो सकता है, एक हो सकता है, जबकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकती थी, लेकिन COS कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो यही बात लिखा है कि एक से ज्यादा COS नहीं हो सकते, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या यहां COS है। अच्छा बताओ, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री था। भैया प्लेनर है ना, तो एक स्लाइस तो लगेगा ही। और भी कोई है नहीं, केवल क्या है, स्लाइस है। POS, तो यहां पर क्या है, COS है कि नहीं है, है। POS है कि नहीं है। POS में कौन सा है, स्लाइस वाला। आ रहा है समझना। जरा इस कंपाउंड को देखो, जरा बताओ, क्या यहां पहले बताओ POS है। भैया POS तो है ही है। COS यहां ये इस एटम का देखो, ये एटम है ना, बीच से आओ ऐसे, लो बन रहा कि नहीं बन रहा। इस एटम का जाओ, बन रहा कि नहीं बन रहा। सपोज करो यहां पर कोई एटम है, तो यहां पर भी बन सकता है, ये बिल्कुल यहां पर आएगा। तो यहां पर COS है, POS भी है। चलो आगे चले। अब आप यहां बताएंगे क्या COS है। COS पूछा हूं, POS नहीं पूछा हूं, क्या पूछा हूं, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है।
या इसको अगर यहाँ लाएं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। इस हाइड्रोजन को यहाँ जाए तो क्या लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है। तो यहाँ पर COS नहीं है, COS नहीं है। POS है, देख रहा है ऐसे से दो POS है, एक स्लाइस और एक ऐसे। आई बात समझ में? तो POS है, दो POS है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर बताओ क्या है, COS पहले बताना है। COS देख लो भाई, ये इधर आओ, बस बीच में एक पॉइंट मिलना चाहिए और आइटम क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर COS है, POS, अरे भैया स्लाइस। चलो भाई यहाँ पर बताओ, चेक ही नहीं करना है, एलियंस है ये, क्या ये एलियंस है और नहीं है। अब देख भी लो, अगर ये क्या है, मतलब चेक ही नहीं करना है, नहीं चेक करना है। चेक करोगे ना तो लगेगा हाँ है। यहां पर बताओ क्या ये एलीन है, पहले ये बताओ एलीन है, एलीन नहीं है क्योंकि देखो डबल बॉन्ड लगातार नहीं है। तो ये प्लेनर हुआ, प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब बताओ, देखो यहां पर हाइड्रोजन कम है क्या, हाइड्रोजन कम होने का मतलब H लगा लेते हैं ना, CH सिंगल CH डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या था H था, यहाँ क्या था C। अब बताइए है कि नहीं है भैया। एक पॉइंट में यहाँ पर सेंटर, ये देखो सेंटर में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आ रहा हूँ इधर, ध्यान से देखिए क्लोरीन आया कि नहीं आया। ये हाइड्रोजन देखिए, इस सेंटर से होके जाऊं, आ रहा ही नहीं आ रहा है। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ, अरे कार्बन यहीं तो जाओगे तो सभी एटम क्या आ रहे हैं, मेरे इमेज आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर COS है कि नहीं है, तो यहाँ COS है। POS है। चलो भाई इसमें बताओ क्या COS है भैया, कहाँ, यहाँ तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर COS नहीं है लेकिन POS है, POS है ना। चलो भाई यहाँ पर बताओ 7 नंबर में COS बताना है, COS बताना है, COS है ना। कहेंगे सर ये रहा क्लोरीन, यहाँ से सेंटर से होता हुआ यहाँ पर, ये देखिए सेंटर में ये हाइड्रोजन सर यहाँ से होकर के यहाँ जा रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे ये वाला कहाँ गया, ये यहाँ हवा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, हवा है। होगा क्या, मैंने कहा था एवरी एटम मिरर इमेज होना चाहिए, तो यहाँ तो हवा है, हवा है तो ये भी गायब। हवा में कुछ होता है थोड़ी ना, समझ में आया। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS भी नहीं है, बताया था कल, दो बराबर भागों नहीं बांट सकते। sp3 है ना, ठीक है। यहां पर बताइए COS है ना, ये एटम देखिए यहां से यहां आ रहा है, ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां, ये सेंटर में आ रहा है पॉइंट 1, और ये वाला इसका मिरर इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ, भैया यहाँ पर COS सब भी आ रहे हैं। POS है कि नहीं है, कैसे काटोगे, 20 से काट दोगे ना, 20 से काटोगे, लेकिन कैसे काटोगे, क्लोरीन बाहर है, ये क्लोरीन बाहर है, हाइड्रोजन पीछे है, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर है, क्लोरीन अंदर है, ऐसे चक्कू चलाओगे। POS है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, या इसको बाहर कर लो, इस क्लोरीन को अंदर कर दो, कर दिए, और दो ऐसे हो जाएगा, ऐसा प्लेन से काटो, ये दो बराबर भाग में नहीं बटेगा, POS भी है। चलो यहां पर बताओ, यहां पहले बताओ COS नहीं है, और POS तो ऐसे ही दिख रहा है, यहां से देखो ऐसे से, है कि नहीं। चलो इसमें बताओ भाई, जिस घर में बैठे हो यही तो क्यूब है, उस कोने को पकड़ो, सेंटर से उसके जाओ, उस कोना नीचे नहीं जा रहा वे, उस कोने को पकड़ो, सेंटर से होते हुए नीचे आओ, इस कोने को पकड़ो,
सेंटर्स होते हुए, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसमें COS है कि नहीं है? आई बात समझ? इसमें भाई है भैया, कहीं से भी पकड़ लो उस सेंटर्स हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसमें भी COS है, POS भी है, COS भी है, दोनों चीजें। चलो भाई इसमें बताओ, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? साइक्लोएल्केन है अगर ऑड नंबर में रिंग है, मैंने क्या बोला? साइक्लोएल्केन है मतलब साइक्लिक कंपाउंड एल्केन है, लेकिन वो रिंग कितना है? ऑड नंबर का है, तो उसमें POS नहीं होगा। इवन नंबर का होगा तो हो जाएगा, चेक कर लो। देखो 5 कार्बन है, साइक्लोएल्केन है, तो इसमें COS भैया इसका तो मिल रहा है, इसका मिला, लेकिन इसका कहाँ मिल रहा है? तो COS नहीं है, लेकिन POS है। आ रहा है समझ में? ये को 3 मेंबर रिंग है, इधर इधर 15, क्या यहाँ COS है? क्यों नहीं है? ऑड नंबर रिंग है, इसका कहाँ यहाँ पर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कोई रिंग अभी बना दूं, कहाँ बनाऊं? यहाँ बना दे रहा हूँ, जैसे मैंने 6 कार्बन का रिंग बना दिया, देखो कितने कार्बन आ गया? क्या यहाँ COS है ना? देखो ना, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, ये पॉइंट आ रहा है ना, तो यहाँ पर COS है। ठीक है, चलिए भाई इसमें बताओ। इसमें आपको चेक ही नहीं करना है एलिन जैसा है कि नहीं है। अरे डबल बॉन्ड है ना, इस रिंग को भी क्या कंसीडर करोगे? डबल बॉन्ड ही तो करोगे ना। बात समझ में आ गई? चलो भाई यहां पर बताओ, कौन सा फार्मूला है? ये न्यूमैन्स है, न्यूमैन्स है ना। तो न्यूमैन्स अगर कम समझ में आए तो कौन बना लेंगे? साहर्स। कौन बनाएंगे? चलो टिक घोड़ा बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? ये रहा फ्रंट 1 नंबर कार्बन, ये बड़ा वाला 2 नंबर, ऐसे देखो पकड़ो, ऐसे सीखा करो। ये रहा मैंने बनाया 1 नंबर कार्बन, ये उसके पीछे हो गया कौन सा कार्बन? 2 नंबर का। इससे क्या लगा? इधर देखो ब्रोमीन, लेफ्ट साइड में ब्रोमीन, राइट में क्या लगा है? हाइड्रोजन, ऊपर क्या लगा है? क्लोरीन। इतना तो आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट देखो, चलो 2 नंबर वाला कार्बन बताओ। 2 नंबर कार्बन में नीचे क्लोरीन, इसके उल्टा लगा तो यहां पर क्लोरीन करेंगे, ऐसे आ रहा है समझ में ना? अब देखो 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 क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, इसके लेफ्ट में कौन है? हाइड्रोजन, राइट में क्या है? हाँ अरे ठीक है, अभी गड़बड़ा जाता। ठीक है, दिख रहा है? अब आप इसमें तो नहीं बता पाते ना, लेकिन इसको जब ऐसे बना लोगे तो बता सकते। बनाने तो आना चाहिए ना, सिखाया हो ना। तो अब बताओ यहां पर COS है कि नहीं है? अरे इस क्लोरीन का पॉइंट आ रहा है, यहां आ रहा है ना, इस हाइड्रोजन का पॉइंट यहां मिल रहा है, इस ब्रोमीन का पॉइंट मिल रहा है यहां, सेंटर्स होके जा रहे हैं सब। इस कार्बन का भी इस कार्बन मिल रहा है, तो यहां पर COS है कि नहीं है? है। बोलो समझ में आया? तो अगर न्यूमैन्स दिया हो ना समझ में आया तो किस में बना लेंगे इसको? हम साहर्स बना लेंगे। फिजर वाला मत बनाना, उसमें गलती हो जाती है COS निकालना। लेकिन इसमें क्या POS है? POS नहीं है भाई, POS नहीं है। है क्या? केवल क्या है? COS। देख लो POS दिख रहा है, अच्छे से देखो POS है? नहीं है। चलिए आगे चलूं, इसको तो बताइए COS नहीं है। इसमें बताओ COS है कि नहीं है? कैमरा दूर तो नहीं? ठीक है, आ रहा है। देखो भाई इस पॉइंट का ये पॉइंट है कि नहीं है? तो सीधे पकड़ो। अरे मेरे पास अलग कलर पेन था, ब्लू कलर वाला। हाँ, इससे डॉटेड लाइन ठीक है। चलो भाई इधर बताओ, इस पॉइंट का है कि नहीं यहाँ?
इस पॉइंट का सारे पॉइंट मिल रहे हैं, COS है कि नहीं है? यहाँ है। यहां पर बताइए है। अरे ये डबल बॉन्ड जैसा ट्रीट करो इसको, एलिन मत समझ लेना, एक और होता तब ना होता। इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का बोलो सब मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तो यहां पर COS है। फटाफट बताओ, यहां यही तो बनाया अभी इधर, इस CH3 का यहां, इस H का यहां, इस Cl का यहां, है कि नहीं? यहां COS है, तो सही का निशान लगा दे रहा हूं, समझ जाना COS है, जगह नहीं। यहां पर बताओ है कि नहीं है? जल्दी देखो है कि नहीं है? अरे भैया इस पॉइंट का यहां देखो सेंटर होकर जा रहा, मिल रहा है। इस पॉइंट का यहां जा रहा हूं, मिल रहा है। इस पॉइंट का यहां जा रहा हूं, मिल रहा है, मिल रहा है। अगर मान लो इसमें से मैं इसको ऐसे बना देता, देखो अब है COS, अब नहीं है। ये तो जा रहा है लेकिन ये यहां जा रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, तो नहीं है। इसमें COS है, POS भी है। चलो भाई जल्दी बताओ, जेड में है। अरे इस पॉइंट का यहां बिल्कुल इसके नहीं आ रहा है, इस पॉइंट कैसे जाए दिख ही रहा है हमको, तो यहां पर COS है। यहां बताओ, देखो ये क्या है, अगर चेक कर दिए ना, कसम से कह दोगे है, चेक कर लो, देखो लगेगा आपको, फीलिंग आएगी। देखो कहेंगे, देखो कहेंगे सर इस पॉइंट का सीधे ही आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट का यहाँ आ ही रहा है, इस पॉइंट का यहाँ आ ही रहा है, देखिए है कि नहीं है यहाँ, बट इसमें नहीं होता, पहले लिख लिया हूँ, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इसमें ना तो POS है ना ही COS है, तो बात समझ में आई? ठीक है भैया, नोट कर डालो इतना, ये सब चीज़ें काम आएगी, अभी तो सिखा रहा हूँ POS और COS का होता है। POS COS बता दिया, आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कायरल सेंटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कायरल सेंटर। देखिए जनरली अभी POS और COS जहाँ पर रहता है, जनरली वो कंपाउंड कैसा होता है? सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो POS प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL को रोटेट नहीं करा पाएगा, और नहीं करा पाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अभी मैं ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि अभी और भी केसेस हैं। अभी बस केवल क्या जानिए, POS और COS जानते रहिए। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है मैं बाद में बात करूँगा, आज बात समझना, अभी POS और COS याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है कायरल सेंटर। क्या है? कायरल सेंटर। दोज sp3 सेंटर, दोज sp3 सेंटर। वो sp3 सेंटर कार्बन का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का भी हो सकता है और सल्फर का भी हो सकता है। आई बात समझ में? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और सॉरी क्लोरीन नहीं है, कार्बन है। क्या है? ये कार्बन है, कार्बन है। विच है 4 डिफरेंट ग्रुप, जो क्या भैया sp3 के तो 4 बॉन्ड बनाएगा, जनरली 4 ग्रुप रहेगा, और चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? sp3, मतलब क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। बात समझ में आ गई? इफ कायरल सेंटर इज कार्बन, अगर कायरल सेंटर में कौन एटम है? कार्बन है, देन इट इज कॉल्ड क्या? कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। आ रही बात समझ में? एक बात और बता दूं, जनरली सिंगल कायरल सेंटर, जनरली सिंगल कायरल सेंटर हैज नो POS एंड COS, सो दे आर अनसिमेट्रिकल। वो कैसे होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं, और अनसिमेट्रिकल हैं तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंगल के लिए बता दे रहा हूं, ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। मतलब एक कार्बन एटम लिया, उससे कितने ग्रुप डिफरेंट जुड़े? 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े। कहेंगे सर तो फिर आपने जनरली क्यों लिखा है? आप पूरा ही लिख देते। एक लोन पेयर वाला केस आता है, उसमें रैपिड इन्वर्जन होता है ना, रहता तो कायरल है
लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया है। हर जगह होगा, बस एक जगह नहीं होगा, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको लास्ट में। बात समझ में आई ना? तो अब दिमाग में क्या रखेंगे, अगर सिंगल कार्बन एटम है या सिंगल एटम है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, क्योंकि उसमें कोई पीओएस और सीओएस नहीं मिलेगा। कल बताया था ना, अरे एक कार्बन लिया था मैंने, चारों सेम ग्रुप था, तो पीओएस आ रहा था, नहीं आ रहा था? चारों सेम ग्रुप रहेगा तो आ रहा था भाई। अरे भी नहीं काटा था मैंने, ऐसे करके ऐसे करके, याद आया? 3 सेम है, 1 डिफरेंट है, तब भी आ रहा था पीओएस। 2 सेम है, 2 डिफरेंट है, तब भी पीओएस आ रहा था। लेकिन अगर चारों डिफरेंट है तब पीओएस और सीओएस नहीं आता, तो कंपाउंड कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली। तो एक बात तो क्लियर हो गई ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, अगर वो सिंगल कायरल है, 2 कायरल सेंटर नहीं है उसमें, कितना है? एक ही एटम है जो कायरल, जो क्या है, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक ही कार्बन है, तब तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ, एक केस को छोड़कर बाकी सब, इतना बात दिमाग में आ गई। अब देखिए, ये तो समझ ही गए होंगे, 2 sp3 सेंटर जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप लगे रहते हैं, 4 एटम्स, उनको क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कार्बन है तो कार्बन। अब मुझे ये बताइए, मैंने लिखा इसमें कायरल सेंटर, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कितने कायरल सेंटर हैं, कितने कायरल सेंटर हैं, या कितने कायरल एटम हैं, या कितने कायरल कार्बन एटम है, ऐसे पूछता है। आई बात समझे? अच्छा, एक बात और था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन पहचान जाते हो भाई? जी उन्होंने नहीं पहचान पाते, क्वेश्चन को पूछ रहा था हमसे। देखिए, हमने लिखा ऐसे CH3, C लिख दिया, CH लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या लिख दिया? CH3। यही है। आप पहले मुझे बताओ इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है? वह कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो क्या ये 1 डिग्री कार्बन है? यह भी एक 1 डिग्री है क्योंकि एक से ही जुड़ा है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो ये भी 1 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 कार्बन कैसे हैं? 1 डिग्री प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना लगा है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 15 हाइड्रोजन कैसे हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। आ रहा है समझ में? और देख लो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? ये वाला कार्बन देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इससे कितना हाइड्रोजन लगा है? 1 हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1 है। ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि 4 कार्बन से लगा है। मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा होता, CH3 CH2 CH3, बताओ इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है। ये वाला क्या है? 2 डिग्री। ये दोनों क्या हैं? 1 डिग्री। पहचान जाओगे ना भाई? तो 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे पहचान जाओगे। ठीक, तो जानते थे, बस याद करा दिया। चलिए, हम थे कहाँ, क्या बता रहे थे? नंबर ऑफ कायरल सेंटर ढूंढना। चलिए कायरल सेंटर ढूंढते हैं। चलो बताओ कितने कायरल सेंटर हैं? अरे एक नहीं है, कायरल सेंटर कितना है? कायरल सेंटर CC लिख दूंगा, समझ जाओगे ना? कायरल सेंटर कितने हैं? 1। देखो एक ही तो है, 4 डिफरेंट ग्रुप। इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? जो भी कायरल सेंटर रहेगा उसको हम किससे, स्टार से नहीं जानना है। ये कार्बन हो सकता क्या कायरल सेंटर? क्यों नहीं हो सकता? 3 हाइड्रोजन लगा भाई, नहीं हो सकता। ये हो सकता है 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन लगा है। और चलो हाइड्रोजन को ऐसे कर दे रहा हूं, और एक पूरा ये वाला ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप होगा। इसको देखो, एक ब्रोमीन हो गया, ये पूरा ये ग्रुप हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर ये भी तो है। तो इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? 2। कायरल सेंटर कितने हैं? 2। इसमें बताओ कायरल सेंटर कितने हैं? ये वाला हो नहीं सकता। यहाँ ये है कि नहीं है? हाँ? 1 2 3 ग्रुप तो दिख रहा है। हाइड्रोजन मन की आंखों से देखना पड़ता भाई। बात समझ में आई ना? जिसका कोई नहीं उसका कौन? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई ना? तो ये है कि नहीं है? अरे 1 ग्रुप 2 ग्रुप, पूरा बड़ा वाला 3 ग्रुप,
एक हाइड्रोजन 4 ग्रुप, ये वाला है कि नहीं है? देखो इतना पूरा एक ग्रुप हुआ, ये 2 ग्रुप हुआ, इतना पूरा 3 ग्रुप हुआ, और एक हाइड्रोजन जो मन की आंखों से देखा जाता है ये हो गया। ये भी है कि नहीं है? तो कायरल सेंटर टोटल कितने इसमें? 3। चलो भाई बताओ इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है? कायरल सेंटर है कि नहीं है? अभी मैंने केवल इतना बताया, अगर कायरल सेंटर एक है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ अगर कायरल, ठीक है कर दो, हाँ कर दो, हो गया। पैसा चाहिए? पैसा तो मैं था वो पेट्रोल भराने लेके चला गया। कोई रखे हो तुम लोग? अभी मैं फ़ोन पे कर दूंगा। 100 रुपीज़ दे दो उसको, ख्याल से ले लेना, मैं भूल जाता हूँ। लेना रहता तो याद रहता है, देना रहता तो भूल जाता है। एक विवेक कहाँ गया? हाँ दिया था भाई, तुम्हारा एक बार लिया था ना। हाँ ठीक है। तो भाई क्या बता रहा था? अब आ जल्दी आओ। देखो 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 ध्यान से देखो इधर देखो भाई, इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है ये बताना बस खाली आपको। अब कायरल सेंटर जान कहते हैं, अगर एक कायरल सेंटर है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव भी बोल सकते हो। अब 2 है तो है कि नहीं वो बाद में बात करेंगे, अभी तो नहीं आएगा। अभी बताओ ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? है? कहाँ 4 ग्रुप हुए? एक ग्रुप, जो ध्यान से देखो, एक क्या लगा यहाँ? एक ग्रुप हो गया। एक क्या लगा यहाँ? हाइड्रोजन। 2 हो गया। अब यहाँ क्या है? कार्बन। यहाँ क्या है? कार्बन। सेम हो गया। अच्छा ये डबल बॉन्ड ना होता तो तब ये कायरल नहीं था। ये कायरल नहीं है, अभी नहीं है, कायरल नहीं है ये, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इधर आगे बढ़ा मैंने, क्या आया? CH2 आया। फिर आगे बढ़ा क्या आया? CH2 आया। फिर ये तो कॉमन है दोनों के लिए ना। या तो कट लगाने आता ही आप लोगों को, कट ही लगा दो यहाँ से ऐसा। दोनों दो सेम होगा कि नहीं होगा इसमें? तो ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैंने ऐसे बना दिया, चलो एक और बना दे रहा हूं। यहां पर हमने क्या लिख दिया? क्लोरीन, और यहां क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब जरा चेक करो, यहां क्या लगा? एक हाइड्रोजन हुआ। अब देखो यहां पर क्या है? CH2 है, और यहां पर क्या है? CH है। डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? यहां CH2 है, यहां CH है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? तो ये कायरल सेंटर है, इसमें एक कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो भाई यहां पर बताओ, इसको बताओ है कि नहीं है? देखो है ना। अरे ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, यहां क्या लगा है? CH2, यहां क्या हो गया? CH। ठीक है, इसको बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 1 कि 2? अरे भैया पकड़ो ना इसको, एक को पकड़ो पहले। एक हाइड्रोजन है, दिख ही रहा है मन की आंखों से। एक ग्रुप, दो हाइड्रोजन 2 हो गया। इधर क्या है? CH2 है। इधर क्या है? CH है। अरे डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 नहीं आ रहा है। ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? और इसको भी चेक कर लो, यही सेम इसका भी एक केस आएगा। एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगा है? CH2, यहाँ क्या लगा है? CH। लो कितने कायरल सेंटर हैं इसमें? 2 कायरल सेंटर। नहीं समझ में आया? चले आगे, चलो इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर है? एक इथाइल ग्रुप हो गया। जैसे देखो इधर क्या हुआ? इथाइल, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन मन की आंखों से, और ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप। तो कायरल सेंटर है कि नहीं है? ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, कितने कायरल सेंटर इसमें? 4 कायरल सेंटर है इसमें। आ रहा है समझ में? चलें आगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर इधर देखिए ना, ये देखो एक ग्रुप, ये पूरा दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है। ये अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है? एक क्लोरीन है, सब तो है। चले आगे, चलो भाई ये वाला बताओ कायरल सेंटर कितने इसमें?
एक की दो, दो। भाई इसका मतलब ऐसे एक डंडी लगा दी, इसका मतलब क्या होता है? CH3 ही होता है। तो ये और एक चेक कर लो, कर लो। एक CH3 हुआ, एक H हुआ। लिख रही है, क्यों लिख रही हो? खाली समझो, अभी लिखने के लिए टाइम तुम दो। है कि नहीं है यहाँ? चलो इधर बताओ, दो। अब तो बहुत दलील पे चल जा रहे हो, समझ में आ रहा है? अरे देख लो ना, यहाँ पर एक CH3 एक ग्रुप हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, एक ऊपर CH2 हुआ, नीचे यहाँ CH हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे वही केस इसके लिए भी है। ये कहाँ से आ गया? समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो जनरली कैसा होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन डबल है वो, अगर दो कायरल है, तीन कायरल है, चार कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये वो आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर सिंगल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई? लेकिन दो कायरल सेंटर है, तीन कायरल सेंटर है, चार कायरल सेंटर है, ये डिपेंड करेगा, हम देखेंगे आगे। बात समझ में आ गई? तो अभी एक पायदान पर पहुंचे हो कि अब किसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे? किसको बोलोगे भैया? जिसमें एक सिंगल कायरल सेंटर है। आई बात समझ में ना? ठीक, नोट कर इसको। चलो भाई, अब देखना शुरू। लिख लिए यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये आप कर पाए तो ही आप फिर आप बता पाओगे इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर। बात समझ में ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बनाना आपको आएगा तभी आगे कर पाओगे। देखो हम क्या बताने जा रहे हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। R का मतलब रेक्टस, S का मतलब सिनिस्टर। RS का फुल फॉर्म नहीं भी जानेंगे तो भी काम चलेगा। आइए बात समझ में? हाँ, मतलब क्या है आपको जानना है। कंपाउंड में R है कि S है? देखिए केस फर्स्ट, इसमें दो केस पढ़ने हैं। पहला केस हम बात करने जा रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू CIP सिस्टम। CIP सिस्टम पढ़ाया हूँ, कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम, पूरा नाम मत जाना, IPC के द्वारा दिया गया। कितने 6 रूल बताए थे। पहला रूल क्या था? एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देना। अगर दूसरा क्या रूल बताया था? अगर एटॉमिक नंबर सेम है, नेक्स्ट एटम को कंसीडर करना। इफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो उसको उतनी टाइम कंसीडर कर लेना। चौथा क्या था? रियल वर्सेस वर्चुअल, स्मॉल रिंग वर्सेस बिग रिंग, स्मॉल रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और आइसोटोप है तो आइसोटोप को प्रायोरिटी। ये टोटल 6 रूल थे। यहाँ पर भी प्रायोरिटी वही सी उसी ऑर्डर में देना है। 1 2, यहाँ पर वहाँ पर 1 2 बस कर रहे थे ना, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 का 3, 1 2 का 4 करना है। 3 भी करोगे तो ही चलेगा, 4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1 2 का 3, 1 2 3 करना जरूर है। तो देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू CIP सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर देना पहले, फिर हम पता लगाएंगे 1 2 3 कैसे हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर LPO मतलब क्या है? लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या, या इसको क्या नाम दे सकते हो? फोर्थ पोजीशन। फोर्थ भाई, फोर्थ ही तो आएगा ना। फोर्थ पोजीशन वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल समझते हो? लंबवत, वर्टिकल। लो वर्टिकल है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो क्या नाम दोगे? R। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या नाम दोगे? S। अगर ये याद है तो ये भी याद है। इसके लिए एक ट्रिक है, VCR। VCR कभी देखे हो? नहीं देखोगे तुम लोग, CD उडी का जमाना रहा होगा शायद। VCR आता था, इतनी बड़ी बड़ी कैसेट लगती थी ना, तो VCR याद रखना, VCR। देखो V से क्या हुआ? वर्टिकल। फोर्थ पोजीशन कहाँ है? वर्टिकल। C का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। R। अगर VCR पता चल गया, इसका मतलब क्या होगा? वर्टिकल और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो VCR याद है। अगर हॉरिजॉन्टल कैसा है? लोएस्ट प्रायोरिटी है, हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? 1 2 3 कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्या नाम देंगे इसको? S।
अरे ये R है तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या नाम दोगे, R। बोलो समझ में आया। तो इसको भी याद कर सकते हो, H S R। नहीं लिख सकते, नहीं, H C S लिख सकते। वैसे इसको याद करने की जरूरत है, इसी को याद कर लो तो इसी को उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा ना। बात समझी। अगर इसमें क्या था, वर्टिकल क्लॉकवाइज था तो ये R था, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा, S होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो बातें हो गई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। इधर ध्यान से देखो, इधर लिख दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन लिख दिया। क्या लिख दिया, हाइड्रोजन दिख दिया। अब बताना क्या एक कायरल सेंटर है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, कायरल सेंटर पकड़ लिया। अब बताना क्या है, R है कि S है। तो कैसे करोगे, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका इसमें, तो इसको हम देंगे 1 नंबर। ये हो गया 1 नंबर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये तो 4 लिखने की जरूरत है वापस। अब मुझे बताओ क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, ऐसे चला देखो चलने, अब ये भी चलने आना चाहिए। कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। 4th प्रायोरिटी का हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज R। आया समझ में, हाँ ये पहला बार था ना इसलिए गड़बड़ा रहे थे, अभी सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, H CS3 Cl Br। चलो भाई बताओ इस बार, एक काम करो, यहाँ CS3 कर दे रहा हूँ, यहाँ CS3 कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ Cl कर दिया। चलो अब ठीक है। अब बताओ 1 नंबर किसको दूंगा, Br को। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 इसको दूंगा, 4 तो यही है। कहेंगे सर आप कैसे चलेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो सुनो ध्यान से, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, ये 4 मत, मतलब ये 4 को मतलब आपको कितना करना, 1 2 3 ही करना है। 4 तो अपने आप मतलब जहाँ रहेगा उसको मत ध्यान देना, बस वो 4th इसको देखना कि वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल। 4th नंबर देने की जरूरत नहीं। तो 1 के बाद क्या आता है, 2। नहीं कुछ लोग ऐसे चलते सर 1 3 मत चलना, ऐसे 1 2 3, मैंने इसलिए बदल के लिखा। आ रहा है समझ में ना, 1 के बाद 2 कैसे चल रहा, क्लॉक के एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज चल रहा। वो ये कहाँ है, तो भाई क्या बताया हूँ, 1 2 3 क्लॉक R। आ रहा है समझ में। चलो बताओ, आपको क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा, लिखेगा 2R। ये देखो सुन लो ध्यान से, 1 2 नंबरिंग करते हो ना, तो 1 नंबर दोगे 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो ना। तो पूछेगा 2S है, 2 का मतलब ये वाला पूछ रहा है, नहीं 2S ऑप्शन में रहेगा, 2S 3R 2R 3S, समझ में आया, RR। तो ये नंबरिंग के हिसाब से भी पूछ सकता है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3। तो हमारा इसमें कितने कायरल हैं, 2 कायरल। कौन कौन है, एक ये है और एक ये दिख रहा है भाई। तीन दोनों कायरल को बताना है, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। आई बात समझना। तो शुरू करें, चलो भाई। 1 नंबर किसको दूं, है हाँ OH को देना, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो हमने दे दिया किसको, OH को 1 नंबर।
फिर बताओ 2 नंबर किसको दें? अब देखो, इसको दें, इस कार्बन को दे 2 नंबर कि इस कार्बन को 2 नंबर दें? ऊपर वाले को। क्यों? कार्बन कार्बन सेम हो गया, अगला एटम का यहाँ क्या लगा है? ऑक्सीजन, और अगला एटम यहाँ पर भी क्या लगा है? ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा लगा है तो इसको क्या नंबर देंगे? ज़्यादा नंबर देंगे तो इसको देंगे, आ रहा है समझ में, 3 नंबर इस वाले कार्बन को। बोलो समझ आ रहा है? तो पहला वाला कैसे घूमा जल्दी बताओ? लोएस्ट वाला कहाँ है? हॉरिजॉन्टल। कैसे घूम रहा है? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है भैया? एंटी क्लॉक जानते हो ना? घड़ी ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज, वो ऐसे तो चलेगा ही नहीं। समझ में आया ना? तो एंटी क्लॉकवाइज क्या नाम हो जाएगा जल्दी बताओ इसको? R 1 2 3 हॉरिजॉन्टल क्या होगा? R। तो ये हो गया R। तो ऑप्शन में रहेगा ऐसे, देखो क्या लिखेगा? 2R, मतलब ये R हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको बताओ, अब इसको नंबरिंग करो भैया। OH को 1 नंबर, इसको 1 डैश कर दे रहा हूँ जिससे आप पहचान जाए। 1 डैश कर दिया। बताओ ये एक कार्बन और इस कार्बन, किसको प्रायोरिटी दें? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन लगा ही नहीं लगा, तो अब 2 नंबर इसको दूं कि इसको दूं? तो इसको हो जाएगा 2 डैश, अब ये हो जाएगा 3 डैश। कैसे चल रहा है? अरे 1 के बाद 2 जा रहा है ना? ठीक है, ऐसे जा रहा है ये। तो चौथा पोजीशन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल ही है, चौथा पोजीशन हॉरिजॉन्टल है तो S। तो R का क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3S। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये S। बोलो समझ में आया? इस तरीके से निकाल लोगे तो इस तरीके से RS कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये केस नंबर 1 बताया, एक केस इंटरचेंज वाला होता है। नोट कर लो पहले इतना। देखिए केस सेकेंड, अब लिखना बंद करो, लिख भी रहे हो तो छोड़ दो उसको। इधर देखो, केस सेकेंड, मैंने केस 1 बता दिया ना, समझ में आया कैसे करना है? ये केस सेकेंड में क्या रहेगा? इफ LP लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसको आप 4th पोजीशन बोलते हैं, 4th पोजीशन, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर या 4th पोजीशन is present away from observer, that is represented by डैश लाइन। कौन सा लाइन? डैश लाइन। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? डैश लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर ऐसा कंडीशन है, इसमें पहला पॉइंट ये होगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या करेंगे भाई? 1 से 2, 2 से 3, क्या आएगा? क्लॉकवाइज। क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्या नाम देंगे इसको? R। क्या नाम देंगे? R। बात समझ में आ गई? तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? 1 से 2, 2 से 3, क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या नाम हो जाएगा? S। आ रहा है समझ में? ठीक। दूसरा रूल इसमें देखेंगे, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर is not present by dash line, then interchange। क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। ठीक है भैया, इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करने के बाद क्या करोगे? 1 से 2, 2 से 3, क्या आएगा? क्लॉकवाइज। क्या आएगा? क्लॉकवाइज।
क्या नाम देंगे उसको? एस। क्या नाम देंगे? एस। अगर 1 से 2, 2 से 3 क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम देंगे इसको? आर। अब एग्जाम्पल से समझेंगे इसको दोनों बातें। देखो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया कार्बन, यहां पर लिख दिया हमने क्या? C2H5, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया Cl, यार रुको, यहां चलो H लिख दिया, और यहां लिख दिया क्लोरीन, और यहां लिख दिया हमने ब्रोमीन। चलो ऐसे वेज रेस आता है आपको, दो प्लेन में है और एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा भाई। अगर ये तो नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंटेशन था तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, VCR याद है, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल है, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो R। बात समझ में आई। लेकिन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट, अगर आपका एटम को वेज डैश फॉर्म में दे रखा है, तो वेज डैश फॉर्म में दे रखा है, तो इसके लिए दो बातें हैं, दो रूल है। पहला रूल आपको देखना, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या? डैश लाइन से है। डैश लाइन से का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर है, ऑब्जर्वर से दूर है मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? डैश लाइन से। अगर है तो सही, कुछ करना ही नहीं, इंटरचेंज नहीं करना है। इंटरचेंज नहीं करना तो नंबरिंग करो। किसको एक नंबर दोगे? ब्रोमीन, क्लोरीन, और इसको क्या नाम है? 1 2 3 कैसे जा रहा है भाई बताओ? क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या नाम दोगे? आर। तो क्या हो जाएगा? आर। बोलो समझ में आया? अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैंने लिखा और यहां पर हमने क्या लिख दिया, चलो Cl, यहां पर C2, यहां पर हमने लिख दिया ब्रोमीन, यहां पर क्या आपका हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है आपका, क्या बचा है? C2H5। यही से लिखा सपोज करो। अब इसको हमने वेज बना दिया, नहीं इसको हमने क्या बना दिया? डैश, और इसको हमने क्या बना दिया? वेज। देखो इस तरीके से लिखा है, लिखा है ना भाई, ये लिखा है। तो सबसे पहले का क्या लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर डैश से है? नहीं है, तो क्या करोगे? इंटरचेंज। क्या करोगे? इंटरचेंज। और सुन लो, एक बार इंटरचेंज करोगे तभी ये रूल लगेगा जो मैंने बताया वाला ना। कितनी बार? एक बार इंटर। कहीं पर दो बार इंटरचेंज है तब तो ये वाला रूल आ जाएगा, एक बार इंटरचेंज करना। अगर कहीं पर दो बार इंटरचेंज करने का मतलब ये नॉर्मल वाला आ जाएगा, पहले वाला। एक बार इंटरचेंज करने का, चलो तो बताओ क्या होगा? दूसरा बनाना पड़ेगा, बनाओ। यहाँ क्या लग गया? Cl, यहाँ क्या गया? C2H5। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ब्रोमीन, और यहाँ क्या पहुँच गया? हाइड्रो। तो आपने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज किया, तो अब नंबरिंग करोगे पहले। कैसे करोगे? ब्रोमीन को 1 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर, इसको 3, ऐसे लिए। जा कैसे रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन इंटरचेंज किए हो। अच्छा, अगर इंटरचेंज नहीं किए होते तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता? एस। लेकिन आपने इंटरचेंज करने के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, लेकिन आर होगा नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं सुनो, एक मिनट, हाँ एक मिनट। आपने क्या किया? इंटरचेंज किया, और कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर इंटरचेंज करने के बाद अगर क्या नाम दोगे उसको? आर नाम। तो ये क्या हो जाएगा? ये आर। नहीं समझ में आया? देखो एंटी क्लॉकवाइज जनरली क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, लेकिन आपने इंटरचेंज किया। कितनी बार किया? एक बार किया। एक बार किया तो आर ना होकर के क्या हो जाएगा? एस ना होकर के क्या हो जाएगा? आर। समझ में आई बात? तो दिमाग में बस इतनी ज़्यादा लफड़ा मत पालो, बस इतना जानो, इंटरचेंज अगर नहीं किए हो, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पर है?
4th पोजीशन पर है, तो क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। समझ में आ गई बात। इंटरचेंज अगर किए हो, एक बार किए हो, तो क्लॉकवाइज होना चाहिए क्या R, लेकिन हो जाएगा S। एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए S, हो जाएगा R। समझ में आ गई बात। तो नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, नोट कर लो। क्या करना है, केस 1 लगेगा, केस 2 लगेगा। केस 2 वेज डैश दिख रहा है ना, मतलब डैश तो है। अब क्या करना है, क्या लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर डैश से है? नहीं है, तो क्या करोगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे तो C ऊपर C2H 5, यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आ जाएगा CS3, यहाँ क्या था OH। अब नंबरिंग करो, ऑक्सीजन को 1 नंबर 1, ऊपर वाले कार्बन को 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, और इसको 3। कैसे चल रहे हो भाई, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहे हो। आपने इंटरचेंज किया है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका S। क्या नाम हो गया S। चलो इसको बताओ, ये तो कोई इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो फटाक से इंटरचेंज करो। ऊपर हो जाएगा ब्रोमीन, यहाँ क्या हो गया आपका H, क्लोरीन, और यहाँ क्या हो गया फ्लोरीन। चलो नंबरिंग करो, किधर 1 2 3, कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो होना चाहिए S। आपने इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा R। समझ में आया। चलो इसको बताओ, क्या लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है अपनी जगह, तो बस कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दो बस। ब्रोमीन को 1 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर, फ्लोरीन को 3 नंबर। कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या इसमें इंटरचेंज किए हो, तो फिर क्या नाम हो जाएगा इसका S। आ रहा है समझ में। चलो भाई इधर बताओ, इसको बताओ, इसको क्या ये कायरल सेंटर है CS3 लगा है, यहाँ क्या लगा है CS2 लगा है, यहाँ क्या लगा है CS2 लगा है। किसको 1 नंबर दें भैया, तीनों के तीनों का, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। कायरल का ही नहीं है, अरे कैसे नहीं है, अरे भैया ये CS3 एक ग्रुप, हाइड्रोजन 2 ग्रुप, यहाँ CS2 है, यहाँ CS2 है। फिर आगे बढ़ो ना, यहाँ आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा CS2, आगे बढ़ोगे तो CH आ जाएगा। अरे डिफरेंट आया कि नहीं आया, तो उतने दूरी क्यों रुक जाते हो। आई बात समझ, तब तक ढूंढते रहो जब तक मिल ना जाए। हाँ ये तो पता ही है, तुम लोग पहले से पता है। चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो भैया केस को 1 नंबर दूं, यहाँ पर तो यहाँ पर आगे बढ़े ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब 2 बार कार्बन, और यहाँ 1 बार कार्बन, यहाँ उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है, तो किसको मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 1 नंबर। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो देखो ध्यान से देखो। अच्छा देखो देखो, अब ये कार्बन हो गया, तीनों कार्बन हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उससे 3 हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में H, H और H। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 2 हाइड्रोजन। तो फिर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ मिलेगा 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या मिलेगा 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे ज़्यादा भैया इसमें तो हाइड्रोजन ही आ रहा है, कार्बन आएगा ही क्या, नहीं आया, तो इसमें कौन आ रहा है कार्बन। फिर आगे देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहा है, तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर। अब बताओ जल्दी कैसे चलना है, कैसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इंटरचेंज किया क्या, तो क्या नाम हो जाएगा इसका R। बोलो समझ में आया। अब ये कहाँ से आ गया, अच्छा इधर देखो, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो
देखो देखो देखो सब लोग देखो, इसमें देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ है, देखो ध्यान से देखो, कुछ अलग है ये। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ, और सबसे नहीं, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर तो यहाँ पर है, सबसे दूर है, तो ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले देखो एक बार इंटरचेंज कर रहा हूँ, एक बार फर्स्ट इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज किया तो क्या आया बताओ? NH3 तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा बताओ? CH3, और यहाँ क्या हो गया? H हो गया, और यहाँ क्या है? C2H5। क्या अभी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर डैश पर आ गया है? तो एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? सेकेंड इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज करेंगे, सेकेंड इंटरचेंज करो, लो यहाँ से यहाँ करो, सेकेंड इंटरचेंज। अब क्या आएगा? ऊपर क्या है? NH3, यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या आ जाएगा? C2H5, बोलो भाई। और डैश लाइन पे कौन? डैश पर H पहुँच गया अपने गंतव्य मार्ग पर। तो अब नंबरिंग करने की बात ही है, चलो शुरू हो जाओ। नाइट्रोजन को 1 नंबर दोगे, ये सबको पता है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसको 2 मिलेगा और इसको 3। कैसे चल रहा है ये? क्लॉकवाइज। तो एक बार चेंज करते तो यस होता ना, 2 बार चेंज करते क्या नाम रहेगा? वही क्लॉकवाइज, तो R। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, इसको जरा बताओ, इसको ऐसे सोचो, नॉर्मल बिना ऐसे सोचो, 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसका भी नाम क्या है? R। एक चीज समझ लो कि इंटरचेंज करने की जरूरत है। अगर आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि 2 बार इंटरचेंज करना है, देखो देख करके भी नहीं लग रहा है, एक बार करोगे तो यहाँ आएगा, फिर अगर लग रहा है कि 2 बार इंटरचेंज करना है ना, तो फिर डायरेक्ट आप नंबर चेंज मत करो, क्या कर लो? डायरेक्ट नंबरिंग कर लो, क्लॉक आएगा तो R और एंटी क्लॉक आएगा तो S। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ थे, इसका नाम बता दो जल्दी से, फिर एक और लास्ट बताओ कितना? 1 नंबर किसको दूं? 1 भैया, ये कार्बन है, ये भी कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये भी कार्बन, किसको प्रायोरिटी दूं? यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, यहाँ कार्बन से क्लोरीन लगा, देख लीजिए, एक इसका एटॉमिक नंबर को ऑक्सीजन से ज़्यादा होता नहीं होता है, किसको प्रायोरिटी दूंगा? 2 नंबर, मतलब इसको, इस कार्बन को। नहीं समझ में आया? 2 और हो जाएगा 3। आ रहा है समझ में ना? तो भाई कैसे जा रहा है ये? ऐसे मत जाना, 1 2 कैसे जा रहा है? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्या नाम होगा? R। क्या नाम हो जाएगा ये? R। नहीं समझ में आया? इसको देखो जल्दी देखो, किधर करें, कौन सा करें बताओ? ऑक्सीजन 1 नंबर, 1 डैश, अरे सॉरी इसको देखा नहीं, इसको 1 नंबर इसको देंगे, तो इसको 2 नंबर दे देंगे, और बचा 3 नंबर, तो 3 नंबर इसको देंगे क्योंकि यहां से ब्रोमीन लगा हुआ है। आ रहा समझ में ना? तो ये हो जाएगा 3 डैश 2 डैश। कैसे चल रहा है जल्दी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, देखो इसको एक्चुअली बोलते हैं ठुमका कैसे लगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ठुमका कैसा था? ये भी एंटी क्लॉकवाइज था। तो मैं बोला करूँगा ठुमका, तो आप लोग बोलना क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब कार्बन को बोलते हैं करीना, समझ में आया ना? हाँ चलिए जल्दी बताइए क्या नाम हुआ इसका? लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है कहाँ इसमें भैया? अच्छा ये बताओ, लोएस्ट क्या इसमें हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन नहीं, इन सब में लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मान के चलोगे? यही तो ग्रुप है ना, 4th पोजीशन भैया, यही हॉरिजॉन्टल है। कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा नाम? R। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये R हो गया। RRR मत कर देना, राजा मौली की मूवी।
5, कोई 4 बोला था, ऐसे याद करोगे। हैं? पहला क्या था, रेड फास्फोरस HI, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। चलो दूसरा बताओ ना भाई, सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4, 3 फंक्शनल ग्रुप को एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या एल्कोहल, जल्दी में एल्केन मत बना देना, क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, ये बात याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट, तीसरा दिया था है मेंशन क्ली मेंशन, जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना देता है। इसी का एक भाई था जिसका नाम था भेड़िया, याद आया, भेड़िया का मतलब NH2, उसके साथ क्या रहेगा KOH, ये भी क्या करेगा, एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना देगा। लास्ट एक बताया था कल, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड BDC को बेंजीन बना देता था, बेंजीन, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या बना देता था, बेंजीन बोलना है। चलिए आगे देखिए, आज है रोजेनमुंड। चलो ठीक है, कितना नंबर 6, मुंड ये रोजेनमुंड है। रोजेनमुंड बोलो क्या था, H2PdBaSO4 बेरियम सल्फेट, H2PdBaSO4, इसको, इसका नाम, रीजन का नाम होता है रोजेनमुंड। तो नारा क्या है, मुंड रोजेनमुंड। आई बात समझ ना। इसका काम क्या है भाई, इसका काम है एसिड हैलाइड को, किसको, एसिड हैलाइड को क्या बना देता है, ये एल्डिहाइड, क्या बना देता है, एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड तो जानते हो RCOX, याद आया, RCOX, एसिड हैलाइड को क्या बना देगा ये, एल्डिहाइड। बोले तो RC⸻OH, एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, तो एक ही फंक्शन ग्रुप एसिड हैलाइड को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। एक और काम है, एल्काइन को, कहाँ लिख, ऊपर लिख दे रहा हूँ, इधर देखो, एल्काइन को, एल्काइन जानते हो ट्रिपल बॉन्ड वाला, एल्काइन को अगर सिस एल्कीन पर रोकना है, किस पर रोकना है, सिस एल्कीन बनाना है, सिस एल्कीन, ट्रांस नहीं, कौन सा एल्कीन, सिस एल्कीन बनाना है, तो किसका यूज किया जाएगा, यही H2PdBaSO4।